नमस्कार दोस्तों, हमने रियल एनालिसिस पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। उसके प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए हुए हैं। वो प्रैक्टिस सेट आप निकाल कर देखिए, लगभग 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन निकालेंगे तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। पिछले साल में जो क्वेश्चन आए वो भी मैंने आपको करवाए थे पेपर के साथ, तो आपको PDF भी आपको मिल जाएगी। वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। आज हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन की बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और जो स्टेटमेंट है उन्हीं से पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके बारे में बात करेंगे। 2022 के पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो भी हम करने वाले हैं। एक एक चीज हम अच्छे से करने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए और 10-12 क्लासेस के अंदर ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी वेक्टर कैलकुलस। तो हम शुरू करते हैं। और देखिए, इसके नोट्स आप पहले ले लीजिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, उसमें टाइम वेस्ट आप किसी को भी नहीं करना है। तो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट न करके इससे अच्छा आप उनसे प्रैक्टिस निकालें उन क्वेश्चन की। क्लास देख लिया, फिर जो आपके पास नोट्स है उन्हें अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। ये बेहतरीन रहेगा क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है। नोट्स बनाएंगे क्योंकि 2000 पेज के आसपास नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और कुछ टॉपिक रहे हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यानी बहुत सारा, लगभग 2500 पेज बनाना बहुत मुश्किल काम है भाई। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा हमने पूरा आपके लिए मेहनत की है। वही नोट्स और उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस आती हैं। तो ये नोट्स ले लीजिए, यहाँ पर सेकंड ग्रेड के पूरे नोट्स और विद टॉपिक वाइज आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। सिर्फ 351 रुपए के अंदर तीनों ही चीजें, ये अलग अलग लेंगे तो ये 501 रुपए के आसपास पड़ेगी, लेकिन तीनों ही चीजें एक साथ लेते हैं तो सिर्फ 351 रुपए के अंदर राजस्थान जीके के भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो ये नोट्स भी आपके पास होने चाहिए, स्पेशली जो सेकंड ग्रेड मैथ की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है और हमें पता नहीं क्या पढ़ना होता है। लेकिन हम जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज अपनी चली रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ऐप पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को, सदिश कलन। और 10-12 क्लासेस के अंदर ये पूरी बुक अपनी कंप्लीट हो जाएगी और आराम से बिल्कुल हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी की अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो आराम से चलेंगे। काफी टाइम है आपके पास, अनाउंसमेंट होगी उसके बाद भी आपको 6-7 महीने का समय दिया जाता है। तो एक लंबा टाइम आपके पास पीरियड पड़ा है, लगभग 2025 के अंदर ये वैकेंसी होने की उम्मीद है। तो ये काफी टाइम आपके पास है इस वैकेंसी को लेकर। सदिश कलन बुक है अपनी, सदिश कलन वेक्टर कैलकुलस, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अच्छे से जानते हैं भी सदिश राशि जो वेक्टर राशि है क्या होती है। वेक्टर सदिश क्या होगा? वेक्टर राशि देखिए, एक तो आर कोई राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों आपके होंगे। दिशा भी व्यक्त करना पड़ेगा और परिमाण भी आपको व्यक्त करना पड़ेगा। परिमाण केवल जिसके अंदर हो उसे आप अचर राशि कहते हैं, लेकिन ये सदिश राशि वेक्टर राशि होगी जिसे आप आर वेक्टर द्वारा, ये वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, दिशा को व्यक्त करता है। ये सारी चीजें जो अपनी होंगी भी, इसके बारे में, वेक्टर के बारे में छोटी छोटी जो बातें हैं वो अपना एक 12th के अंदर टॉपिक अपना लगता है वेक्टर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो 11th-12th वाला पोर्शन है उसके अंदर भी ये टॉपिक है, तो वहां पर हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भी आप ये छोटी छोटी बातें जानते हैं, उसके बाद चीजें स्टार्ट होंगी। तो ये हम बात कर चुके हैं, थोड़ा मैंने बता दिया भी आर वेक्टर क्या होता है और इसके स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आप मान सकते हैं भी, माना कोई कण आपके पास इस प्रकार है, माना कोई कण P जिसके आप स्थिति सदिश x, y, z मान सकते हैं इस प्रकार। ये मान लीजिए कोई P कण है x, y, z और ये मूल बिंदु से इसका जो स्थिति सदिश है वो r है और सदिश दिशा डायरेक्शन होगी तो ये r वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। आप इसे एक फंक्शन मान सकते हैं, माना r बराबर, इसे आप t का एक फंक्शन मान लीजिए एफ टी, ये फंक्शन आपका हो गया।
तो ये क्या है, अदिश चर टी का फलन है, टी का फलन है। तो ये हमने अभी शुरुआत की है भी, वेक्टर कैलकुलस सदिश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सदिश कोई कण है आपके पास इस प्रकार त्रिविम ज्यामिति के अंदर, ये आपको कण मिल जाएगा। तो x, y, z ये क्या हो गए, इसके स्थिति सदिश हो गए, पोजीशन कह सकते हैं आप, पोजीशन वेक्टर हो गए। और उसे आपने r पोजीशन स्थिति सदिश r वेक्टर द्वारा आपने व्यक्त किया है, r वेक्टर द्वारा। और ये r वेक्टर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, xi के प्लस yj के प्लस z के कैप, और ये एक आपका स्थिति सदिश हो गया। यानी कोई भी आपको सदिश दिया जाएगा त्रिविम में तो आप उसे इस प्रकार ही डिनोट करेंगे। अब जब भी मैं आपको कहूं आर वेक्टर तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है, त्रिविम ज्यामिति में यही आपका होगा, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं आप। तो ये आपने फंक्शन मान लिया। अब हम बात करते हैं भी इन, क्योंकि ये वेक्टर कैलकुलस बुक है अपनी, यानी इसमें अवकलन होंगे। आप देखिए यहां से कैलकुलस है, तो यानी यहां पर अवकलन किए जाएंगे, तो आप इनका अवकलन करेंगे सदिशों का। लेकिन जो वेक्टर होती है, जो सीधा वेक्टर था, आप 12th वाला जो 11th 12th वाला पोर्शन है उसके अंदर जो वेक्टर पढ़ेंगे वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहां अदिशों का गुणन होता, चीजें वही आएगी। देखो ये अवकलन के रूप में आएगी, अब यहाँ पर ये आपके अवकलन के रूप में आएगी। वहां पर ये सीधे थी दो अदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इस प्रकार दो वेक्टर होंगे उनका अदिश गुणनफल, दो वेक्टर हैं उनका सदिश गुणनफल, तीन वेक्टर का आपका आ जाएगा गुणनफल, आप अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो ये सारी चीजें थी, यहां भी वही चलेगी, लेकिन यहां पर अवकलन की फॉर्म में आ जाएंगे, ये यहां पर अवकलन किए जाएंगे, तो वो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब दो सदिशों का आप सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब यहां पर आपको अवकलन ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो भी चीजें सीखेंगे। तो ये बुक आप सीखेंगे तो ये चीज तो आपकी तैयार होगी। ये 2-3 क्वेश्चन जो इस बुक से पूछे जाएंगे ये तो तैयार होंगे, प्लस जो 2 क्वेश्चन और आते हैं आपके वेक्टर से वो भी तैयार हो जाएंगे। तो लगभग हम जो 10-12 क्लासेस के अंदर जो पढ़ेंगे उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और 4-5 क्वेश्चन का मतलब लगभग 10 नंबर का काम आपका ये बुक कवर करेगी। और 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है भाई, 10 नंबर सेकंड ग्रेड के अंदर कोई भी आप चीजें पढ़ रहे हैं तो 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे अपने। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम इसके अवकलन के बारे में बात करेंगे भी, सदिशों का अवकलन आप कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम बात करते हैं। बहुत आसान है चीजें। प्रारंभ में हम 2-3 क्लास शॉर्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हम लॉन्ग पर चलेंगे, ठीक है। देखिए सदिश का अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर, डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलिए इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा ये हमने बात की भी, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हम इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। हमें करना है अवकलन, तो अवकलन क्या होगा, डी आर, और ये फंक्शन आपने किसके बराबर माना था, आर वेक्टर बराबर आपने एफ टी, इस फॉर्म में आपने टी के रूप में आपने फंक्शन मान लिया। तो डी आर बाई डी टी आप निकालते हैं वेक्टर की फॉर्म में, तो देखिए यहां पर dx बाई डी टी सिंपल सा है, ये तो अवकलन ही करना है डायरेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, अवकलन करना तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्या, ए कोटि का अवकलन, यानी आपने एक बार टी के सापेक्ष किया, अब आपको दोबारा भी टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो वो कैसे होगा सर, वो देखिए पुनः इसी प्रकार, ये सिंपल सी चीजें हैं भाई, ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन हम करवानी पड़ती हैं ये चीजें। हो सकता है आपको ये चीजें बहुत सिंपल हैं, ये तो सभी को आनी ही चाहिए। डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर जेड बाई डी टी स्क्वेयर, क्या ये सही है, अब ये सही है, ठीक। तो ये तो हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ये है भाई सदिश का अवकलन,
किस प्रकार करेंगे, सिंपल सा है, जो फंक्शन आपने लिया है, जो अवकलन आप पढ़ते हैं नॉर्मल, ठीक उसी प्रकार से ये अवकलन आपके चलेंगे। dr बाई dt आपने यानी पहली कोटि का अवकलन किया तो dx बाई dt प्लस dy बाई dt dz बाई dt, और इसी प्रकार d स्क्वायर बाई dt यानी पुनः आपने अवकलन कर दिया तो ये रिजल्ट आपको मिल गए। तो ये तो सदिशों का अवकलन हो गया। इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, करके देखिए कि कैसे आपकी जो बुक है, गोकरू की बुक है, उनमें से हम कंटेंट आपको पढ़ाते हैं, वही उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नोट्स जो हम तैयार कर रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो हमने प्रैक्टिस सेट दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट सभी के पास होने चाहिए, सभी इन क्वेश्चंस को निकालो, और जो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी इन बुकों से रिगार्डिंग होंगे। तो आप ये सारा मैटर आप चीजें करते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं, ये नोट्स भी लेते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि भी आपने सारी बुकें जो आपके सर सैनी गोकरू ये सारी बुकें कवर हो चुकी हैं, और ऐसी बुकें कोई भी कवर नहीं कराता भाई, और हम इनके सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएंगे, क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। फिर अगर बाहर जाएगा तो वो फिर सभी के लिए बाहर होगा। तो आपको मेहनत इसी प्रकार हम करवा रहे हैं, तो आराम से पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन, ये बुक से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये करवाए जाते हैं आपको थोड़ा सा इस बुक के अकॉर्डिंग डालने के लिए भी। ये बुक अपनी स्टार्ट हो चुकी है, ये तो प्रारंभ है इस बुक का, ठीक है। आगे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो तभी आएंगे जब ये चीजें आएंगी, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग, वो चीजें तभी आएंगी, कब आएंगी, जब ये चीजें आएंगी आपको, ठीक है। और क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है, नंबर 1 आपको ज्ञात करना है dr बाई dt, दूसरा dr बाई dt का परिमाण आपसे पूछ सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। डी स्क्वेयर r बाई डी टी स्क्वेयर, यह भी समझ गए आप। और चौथा डी स्क्वेयर r बाई डी टी स्क्वेयर का परिणाम आपसे पूछ सकता है। तो बोलो, ये करके देखो एक बार, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। करो, ये आसान है चीजें सभी। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे dr बाई डी टी। तो dr बाई डी टी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, सीधा अवकलन करना है, अभी हमने किया था। dr बाई डी टी सीधा अवकलन ही तो करना है। क्या करेंगे, माइनस का a cos t का माइनस साइन टी होता है, तो ये देखो माइनस a साइन टी आ गया, आई कैप आगे ऐसा कैसा है a साइन टी, ये क्या हो गया a cos t, ये नॉर्मल चीजें हैं, पता होनी चाहिए भाई, प्लस t का कितना होगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। ये तो आपका अवकलन आ गया। दूसरा क्या था, परिमाण ज्ञात करना। तो दूसरा हम dr बाई डी टी का परिमाण ज्ञात कर लेंगे। परिमाण बताएं कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर, ये चीजें पता होनी चाहिए, नॉर्मल चीजें हैं। किन्हीं सदिशों का आप परिमाण ज्ञात करते हैं तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट, और उनके जो गुणांक होते हैं उनकी स्क्वायर, सभी की स्क्वायर को ऐड करके उसका अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट करेंगे तो देखो इसका करेंगे तो इनकी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर टी, अंदर देखो a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस का 1, ठीक है। तो अब देखो यहां से a साइन स्क्वायर टी प्लस a कोस स्क्वायर टी कितना होगा, 1 होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1, तो यहां पर इनका गुणा a स्क्वायर है तो यहां पर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो गया, तो a स्क्वायर आपका यहां बच जाएगा। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया इसका। बोलो, आसान है चीजें, देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे की, तीसरा रिजल्ट हम बात करेंगे। तीसरा क्या है,
तीसरा रिजल्ट देखो क्या है। तीसरा रिजल्ट है डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, यानी इसका दोबारा अवकलन करना है तो दोबारा करेंगे। तो माइनस ए साइन टी का कोस टी आई कैप प्लस का ए कोस टी का माइनस साइन टी, लेकिन यहां क्या आएगा माइनस का आएगा ना, तो ये माइनस ए साइन टी जे कैप और के ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट है। अब आगे ये 0 हो जाएगा। अब देखो इसका परिमाण भी तो ज्ञात करना है हमें, तो परिमाण ज्ञात करेंगे डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। परिमाण ज्ञात करो कैसे, वही अंडरूट इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो वही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या, ये 1 हो गया अंडरूट ए स्क्वायर और ये बाहर निकलेगा तो ए, ये आपका आंसर आ गया। यही तो सिंपल सिंपल चीजें थी, कोई कठिन है क्या ये चीजें? नीचे नहीं दिख रहा क्या आपको? देख लो थोड़ा, हार्ड तो नहीं ये चीजें, बहुत आसान है। सिर्फ जो हमने अब तक किया है वही चीजें हमने यहाँ पर शो की है। चलिए अब हम बात करते हैं सदिश अवकलजों का बीजगणित, अलजेब्रा डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर। अब आप सदिशों को जोड़ेंगे, दो सदिशों को जोड़ने के बाद उनका अवकलन कीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप उसे एक बड़ा सदिश मान लीजिए और उसका अवकलन करके दिखाएं, तो ये से पूछेगा। दो सदिशों का गुणनफल है उसका अवकलन कीजिए, ऐसे पूछेगा वो आपसे। एक अदिश है और एक सदिश है, उनका अवकलन कीजिए। अदिश फलन है, फलन तो होगा, फलन तो होगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा, उसका भी तो अवकलन होगा। तो ऐसे 4-5 रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, याद रखें, या फिर वो समझने वाली बात है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हम बात करते हैं आगे। आज अपन थोड़ा ही पढ़ेंगे, 15-20 मिनट की क्लास अपनी होगी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कवर इनको, लेकिन थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं अभी अपन लोग। सिंपल है चीजें। सदिश अवकलजों का बीजगणित, अलजेब्रा डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर। सदिश अवकलजों का बीजगणित, अलजेब्रा डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर। वेटिव्स ऑफ ये है आपके सामने, कुछ नहीं है। सबसे पहला काम हम बात करते हैं नंबर 1, सदिश के योग का अवकलन। नंबर 1, सदिश के योग का अवकलन। ये सदिश आपको दिया गया है, यानी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर सम, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर सम, ये आपको आर वेक्टर बराबर दे दिया ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ये दो सदिशों का योग है। अब आपको वही क्या करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी आपको निकालना है। तो वो कैसे, आप पहले, ये तो हम पढ़ते आए हैं, सदिश हो चाहे अदिश हो, अरे हम ऐसा नहीं पढ़ते आए क्या? बताओ, हम ऐसा नहीं पढ़ के आए क्या कि आपको कोई भी फंक्शन मान लीजिए टी बराबर दे दिया आपको, या कोई एफ टी, ये फंक्शन मान लो एक्स प्लस वाई ये दे दिया, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, अभी डी एफ टी अपॉन डी टी के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी अलग अलग हो जाएगा सभी का, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही वेक्टर के अंदर चला गया, भी अलग अलग आप कर दो, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं। डी आर बाई डी टी आपने रिजल्ट निकाला तो ए के सापेक्ष टी का कर दो, बी के सापेक्ष टी का सापेक्ष कर दो और प्लस का चिन्ह आपका लग ही जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर भी। और अगर व्यापक रूप के अंदर आप देखें, भी व्यापक रूप में कैसे, भी व्यापक रूप में मान लीजिए आर बराबर आपको बहुत सारे रिजल्ट दे दिए, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर प्लस, ऐसे ये अंत तक चल रहा है।
तो ये व्यापक रूप में भी ऐसा ही हो जाएगा क्या? यही तो, बोलो, अरे समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? व्यापक रूप में ये हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं अब तक जो हमने पढ़ा है। अब देखो, अगर एक आपको अदिश फलन दे दें तथा सदिश फलन ए के गुणनफल का अवकलज, अब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लिया। अब देखो, एक तो आपको अदिश फलन दे दे और एक सदिश फलन दे दे और दोनों गुणा के अंदर हैं, तो क्या करेंगे आप? तो आपने एक मेथड पढ़ा है क्या, u डॉट वी वाला अवकलन, u को छोड़ दिया, v को कर दिया, प्लस v को छोड़ दिया, u को कर दिया, तो वही तो काम है यहां पर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरा अपना रिजल्ट देखिए अदिश फलन के रूप में, किस रूप में? अदिश फलन। अदिश फलन तो आपका दे दिया 5, ठीक है, तथा सदिश फलन दे दिया आपको, तथा सदिश फलन दे दिया, क्या देगा सदिश फलन? ए वेक्टर, ठीक है, के गुणनफल का अवकलन, के गुणनफल का अवकलन। वही सेम बात, कोई कहानी अलग नहीं, क्या कि आर वेक्टर बराबर दे दिया आपको फाई ए वेक्टर। बोलो अब इसका क्या करना है आपको? अवकलन कैसे करेंगे? वही सेम डी आर बाई डी टी वैक्टर के अंदर करेंगे। तो कैसे करेंगे अपन? फाई को छोड़ दिया सबसे पहले, किसका किया? डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, प्लस का चिन्ह ए। अब देखो, अब इसका कर दिया, अब इसके अंदर देखो कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, कोई क्रॉस वाला नहीं है, तो किसी प्रकार आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डी फाई बाई डी टी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। बोलो कोई डिफिकल्ट है क्या ये चीजें? बिल्कुल आसान सी चीजें हैं ये, तो ये बहुत आसान चीजें हैं अभी, तो ऐसे करना है। तो आज इतना ही हम रखते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं आपको। कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ वेक्टर के बारे में पढ़ा। वेक्टर सदिश राशि क्या होती है, सबको पता है कि ऐसी राशि जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों हो। बाकी जो वेक्टर की जानकारी है जो हम 12th के अंदर जो अपना पोर्शन लगता है, जो टॉपिक लगता है वेक्टर, उसके अंदर हम करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप देखेंगे आगे 2 सदिशों का गुणनफल आ जाएगा, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी आगे। 3 सदिशों का गुणनफल आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आगे देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कैलकुलस है, वो तो सिर्फ वेक्टर था, वहां पर आपने वेक्टर से ही चीजें की, लेकिन यहां पर कैलकुलस से वो चीजें करनी है। तो कैलकुलस मतलब अवकलज करना है, तो यही हमने बात की कि सदिशों का अवकलज आप कैसे करेंगे, यही आज हम बात कर रहे थे। और सबसे पहला हमने भी 2 सदिश अगर योग के रूप में है, 2 सदिश आपको योग की फॉर्म में दी गए हैं, तो आप कैसे अवकलज करेंगे? तो सीधा सा हम आपने कहा, जिसे आपने फंक्शन आर वेक्टर बराबर मान लिया और फिर आपने सीधा अवकलन कर दिया दोनों का अलग अलग। दूसरा हमने पढ़ा भी एक तो आपके पास अदिश फलन फाई है और ये एक आपके पास सदिश फलन है ए वेक्टर, ये रहा, इन दोनों का गुणनफल है, ऐसा मिला। तो आप इसका अवकलज कैसे करेंगे? तो आपने कह दिया डी आर बाई डी टी, फाई को छोड़ दिया, डी ए बाई डी टी का कर दिया, प्लस ए डॉट ए वेक्टर और डी फाई बाई डी टी का कर दिया, ए को छोड़ दिया और डी फाई बाई डी टी का कर दिया। तो ये आपने पढ़ा। तो यही आगे हम, यानी एक प्रकार से इसकी शुरुआत हो चुकी है वेक्टर की, और आगे हम इसमें बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आएंगी जो हमने पढ़ा क्लास, ये आधार है वेक्टर की, ये चीजें जरूरी हैं और ये चीजें आपने पढ़ी भी हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बातें भी नहीं। तो ठीक है, इसके नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर अपने मिल रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आपको नोट्स परचेज कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज ऐप पर है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन कर लेनी है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है कल के लेक्चर में क्वेश्चन होंगे कुछ, फिर उसके बाद अपना टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।